हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ये एक फंक्शन है। तो और इसको हम ओपन कर सकते हैं इस मॉड को इस तरीके से। y इज इक्वल टू हम लिखते हैं x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो दो कंडीशन आ जाती हैं किसी भी मॉडुलस फंक्शन में कि जो उसके अंदर वाला आर्गुमेंट है, जो कि इस केस में x है, वो 0 से बड़ा हो या 0 से कम हो। तो उसके अकॉर्डिंग दो केसेस आ जाते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं y जब x जब 0 से बड़ा है, ये वाला रीजन मतलब, तो इस केस में y जो है x के बराबर है। जैसे हमने पहले कहा था, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, 45 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जब x लेस देन 0 है, मतलब कि ये वाला रीजन, तो इस वाले रीजन के लिए आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। ये भी 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, बट फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो डोमेन है वो तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जो कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये ऑल रियल नंबर्स है। और रेंज की बात करें तो जो कि y एक्सिस का फंक्शन होता है, तो रेंज है 0 से इन्फिनिटी विद 0 इंक्लूडेड। चलिए अब कुछ इसका एक थियोरी पार्ट है वो भी कवर कर लेते हैं कि ओपनिंग कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम ओपन कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, पिछले वाले पेज पे, कि y इज इक्वल टू अगर मॉड ऑफ x है, तो हम इसको ओपन करते हैं y इक्वल टू x if x is greater than equal to 0, और माइनस x if x is लेस देन 0। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इक्वल 2x प्लस 1 मॉड में। तो इसे हम लिख देंगे y इक्वल्स प्लस ऑफ 2x प्लस 1 if 2x प्लस 1 is greater than 0 equal to 0, और नेगेटिव ऑफ 2x प्लस 1 if 2x प्लस 1 is लेस देन 0। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस 1 इज ग्रेट 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसे लिख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हमारी बेस कंडीशन आ गई, और इसकी बेस कंडीशन सिमिलरली आएगी x इज लेस देन 1/2 माइनस 1/2। तो हम इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं 2x प्लस 1 if x is greater than minus 1/2, और माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर दिया जब x is लेस देन माइनस 1/2। चलिए थियोरी तो इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मेक इक्वेशन फ्री ऑफ मॉड्यूलस। तो इस इक्वेशन को हमें, जो भी इक्वेशन गिवन है, इसको हमें मॉड्यूलस फ्री बनाना है, मतलब कि बेसिकली हमें एक्सपेंड करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने करा था, y इक्वल्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज लेस देन 0। तो अब इस वाले को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो रूट्स हैं 2 और 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें नॉर्मल वेवी कर्व मेथड लगा देंगे। यहाँ पे 2 है नंबर लाइन पे, ये 5 है, 5 से आगे जो भी है वो पॉजिटिव है, और 2 5 के बीच में जो भी है वो नेगेटिव है, और 2 से जो भी कम है वो पॉजिटिव है। तो दो रीजन आ गए, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये वाला रीजन आ गया x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इफ x बिलोंग्स टू 2 से 5
विद ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था तो हमने 2 और 5 को पहले वाले केस में इंक्लूड कर लिया था। चलिए, ये था हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से सेम सा क्वेश्चन है, मेक इक्वेशन फ्री ऑफ मॉड्यूलस। तो ये इक्वेशन दी है, फिर से इसे मॉड्यूलस फ्री बनाना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो मॉड फंक्शन गिवन है, x-1 और x+2। तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं जितने हमारे मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है उतने। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉड फंक्शन गिवन इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे कितने हमारे को दे रखे हैं मॉड फंक्शंस? दो। जब मॉड फंक्शंस दो दे रखे हैं तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी दो होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आते कैसे हैं? जो भी मॉड के अंदर हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे x-1 है, इसको 0 के बराबर पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक दूसरा वाला मॉड है, इसके अंदर वाले कंटेंट को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाले से आएगा x-1 इक्वल 0, इसका मतलब हो गया x इक्वल 1, पहला क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा x+2 इक्वल 0, मतलब कि x इक्वल्स -2। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो ये होगा x इक्वल्स -2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तीन रीजन बन गए हैं विद टू क्रिटिकल पॉइंट्स। एक ये वाला रीजन जो जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, एक रीजन है जब x -2 से 1 के बीच में लाया करे, और एक रीजन है जब x -2 से कम हो। तो हम केस बाय केस चलते हैं, तीन केसेस बनाएंगे हम। केस 1 होगा हमारा जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। तो इस केस में आप देखिए, पहला वाला जो मॉड है, मेरा जो पहला मॉड है, ये क्या होगा? मान लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू 2 लेके, फॉर एग्जांपल 2 पुट करेंगे अगर हम पहले वाले मोड में, तो ये आ जाएगा 2 - 1, जो कि होता है 1, जो कि होता है पॉजिटिव। तो हमारा पहला वाला मोड आएगा पॉजिटिव। और दूसरा वाला 2 पुट करेंगे फिर से यहाँ पे, 2 + 2, ये हो गया 4, तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, प्लस ऑफ x-1, मतलब वो प्लस से खुलेगा ये वाला मोड, और दूसरा वाला मोड भी पॉजिटिव है तो ये भी प्लस से खुलेगा। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2x + 1। चलिए अब केस 2 की तरफ मूव करते हैं। केस 2 है हमारा जब x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में है। तो इस केस में देखिए आप कि मान लेते हैं हम -2 से 1 के बीच में x को 0 मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो x 0 के केस में पहला वाला मोड क्या हो जाएगा? 0 - 1, ये तो हो गया नेगेटिव क्योंकि -1 आ गया। और दूसरा वाला मोड 0 + 2, 2, ये हो गया पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे इसको, पहला वाला नेगेटिव खुलेगा क्योंकि नेगेटिव आया है, -x - 1, और ये पॉजिटिव खुलेगा दूसरा वाला मोड, इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करें तो x तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, 2 + 1, 3। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं, केस 3। केस 3 है हमारा जब x की वैल्यू -2 से भी कम हो जाए। तो इस केस में आप ये देखिए, पहला वाला मॉड फंक्शन क्या होगा? मान लेते हैं हम x को -3, रैंडम कोई नंबर लेना है जो कि -2 से छोटा हो। तो x -3 हमने लिया, तो पहला वाला मॉड्यूलस हो जाएगा -3 - 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, -3 - 1, -4, नेगेटिव आ गया। और दूसरा वाला मोड -3 - 2, -5 आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया। तो दोनों जो हमारे मॉड फंक्शन है दोनों ही नेगेटिव आए, तो ये ओपन होंगे ऐसे, -(x - 1) -(x+2). अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2x + 1 -3, सॉरी 2 - 1,
एक सेकंड मैं कर ही लेता हूँ, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस टू एक्स और माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, हमने मॉड्यूलस फ्री बना दिया। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन जब x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल वन है। तो लिखेंगे y इक्वल्स थ्री इफ x इज माइनस टू से वन के बीच में, और माइनस टू एक्स माइनस वन अगर x माइनस टू से छोटा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ठीक है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसे। सबसे पहले तो मॉड्यूलस फंक्शन कितने गिवन है हमें क्वेश्चन में? दो फंक्शन है, एक ये है मॉड ऑफ टू एक्स प्लस थ्री और एक है मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से पता चलता है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने होंगे, CP दो, क्योंकि दो मॉड्यूलस के फंक्शंस हैं। तो अब CP निकलते कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स? मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर का कंटेंट को हम जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा टू एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, इससे आ गया x इक्वल्स माइनस थ्री बाई टू। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, इससे आ गया x इक्वल्स थ्री बाई टू। तो अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो यह आएगा माइनस थ्री ओवर टू यहाँ पे, थ्री ओवर टू यहाँ पे। इसके अब आगे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यूज निकालनी है। हाँ, तो अब केस कितने बनेंगे, क्योंकि तीन रीजन बने यहाँ पे भी, एक ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीन केस बनेंगे। केस वन हम बनाएंगे जब x इज ग्रेटर देन थ्री बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू। तो इस केस में देखिए पहला वाला जो मॉड्यूलस है हमारा, हम मान लेते हैं थ्री बाई टू 1.5 होता है, तो x की वैल्यू रैंडम 2 ले लेते हैं। तो x को अगर हम 2 डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और ये भी 2 इंटू टू 4 माइनस थ्री, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो हम इसे लिख देंगे टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स फोर एक्स प्लस सिक्स। तो अगर इसे हम देखें तो टू एक्स फोर एक्स जो है बन जाएगा, और फोर एक्स इधर RHS से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा थ्री माइनस थ्री जीरो इक्वल सिक्स, जो कि अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल। ये अगर पॉसिबल ही नहीं है तो ये वाला केस तो कैंसिल ही हो गया, इस केस से हमें कोई भी x की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। चलिए तो नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। केस टू है जब x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से थ्री बाई टू के बीच में। तो माइनस थ्री बाई टू माइनस 1.5 है, थ्री बाई टू 1.5 है, तो रैंडम वैल्यू अगर हमें लेनी है तो हम x इक्वल जीरो ले सकते हैं। अब ये x इक्वल जीरो अगर हम पुट करेंगे तो पहला वाला मॉड्यूलस क्या बनेगा, जीरो प्लस थ्री, ये पॉजिटिव होगा, और दूसरा वाला टू इंटू जीरो, जीरो माइनस थ्री, नेगेटिव आ गया है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा टू एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फोर एक्स प्लस सिक्स। तो ये टू एक्स कैंसिल हो गया, तो बचेगा इधर थ्री प्लस थ्री सिक्स इक्वल्स फोर एक्स प्लस सिक्स। तो सिक्स भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई जीरो, x की वैल्यू जीरो आ गई। तो अब हम देखेंगे जो हमारी बेस कंडीशन थी, इसको बेस कंडीशन कहते हैं। बेस कंडीशन हमारे फाइनल आंसर से इंटरसेक्शन में जो भी आंसर देगी वो हमारा वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा x का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लें x इक्वल जीरो और x माइनस थ्री बाई टू से थ्री बाई टू, तो एक ही इंटरसेक्शन वैल्यू आएगी जो कि होगी x इक्वल टू जीरो। इंटरसेक्शन कैसे लिया, नंबर लाइन से देखेंगे तो बहुत सिंपल है, x माइनस थ्री बाई टू है, ये थ्री बाई टू है, तो ये बोल रहा है बेस कंडीशन की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में ही होनी चाहिए, और हमारी वैल्यू आई है फाइनल आंसर में x इक्वल जीरो। ये तो एक ही पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक x इक्वल टू जीरो तो हमारी वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब केस 2 से हमारा x इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया। अब केस 3 की तरफ मूव करते हैं। केस 3 है जब x इज लेस देन -3/2, ये वाला थर्ड रीजन। तो इस केस में हम -3/2 से कम मान लेते हैं एक रैंडम वैल्यू -2। -2 अगर डालेंगे तो पहला वाला जो मॉड्यूलस है ये 2 इंटू -2 -4 + 3 ये नेगेटिव होगा, और ये वाला जो मॉड्यूलस है -2 ये भी नेगेटिव होगा। तो दोनों नेगेटिव हो रहे हैं। इसे सॉल्व करेंगे अगर तो -2x + 3 -2x - 3 इक्वल्स 4x + 6। तो ये हो गया -4x 3 0 हो गया इक्वल्स 4x + 6। इसको करेंगे तो -8x इक्वल्स 6, x इक्वल्स -6/8 या तो -3/4। अब आप देखें इसकी जो वैल्यू आई है -3/4 और ये जो हमारी बेस कंडीशन थी, इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन है क्या? नंबर लाइन से देखते हैं। -3/2 यहाँ पे है क्योंकि ना होता है -1.5 के अराउंड होता है, और -3/4 यहाँ आएगा क्योंकि ये हमारा होता है -0.75। अब बेस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से पीछे चाहिए, तो यहाँ से पीछे कोई भी वैल्यू होगा तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। बट हमारे आंसर में आया -3/4 जो कि इस रेंज से, इस वाले रीजन से बाहर लाई कर रहा है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, नल सेट। तो केस 3 से भी हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिली, तो हमें फाइनल x की एक यूनिक वैल्यू मिली है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, और वो x की वैल्यू है 0। और अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ x की इतनी कैसी नंबर ऑफ वैल्यूज को कितनी है जो x की सेटिस्फाई करनी है, तो वो हो गया हमारा आंसर 1। यही थी आज की मॉड की क्लास गाइस। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप सीखे हैं कुछ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो। और आई होप आप लोग सेफ हैं कोविड के सिचुएशन से। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।